हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, उनके कंपोजिशन, यूजेज और डोसेज के बारे में हम देखने वाले हैं। आपको बता दें, आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें ये डायरेक्टली टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग इसके लिए डिमांड कर रहे थे, इस वजह से इस टॉपिक को हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाए, तो हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपके सामने एक बार आपको बता दूं, ये मेडिसिन है, एक और हिंदी इंग्लिश है। थोड़ा सा आपको ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, तो इसको मैनेज करके चलना है। तो सबसे पहले ये आर्सेनिकम एल्बम, तो इसको इंग्लिश में भी दे सकते हैं आर्सेनिकम एल्बम। इसकी अगर संरचना यानी कंपोजिशन की बात करें तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड से इसको तैयार किया जाता है। तो ये चीज़ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, कंपोजिशन, फार्माकोलॉजिकल यूजेज, इनको ध्यान रखना है। और खुराक का भी आप यानी डोसेज का भी देखने वाले हैं, जिससे क्या होगा आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो अगला है फार्माकोलॉजिकल उपयोग। तो दस्त यानी डायरिया, उल्टी यानी कि वोमिटिंग और फूड पॉइजनिंग में इसको यूज़ किया जाता है। अस्थमा और सांस की तकलीफ में भी इसका यूज़ होता है। शरीर की कमजोरी और बेचैनी में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगर डोसेज इसकी या खुराक की बात करें तो 30 या 200 पोटेंसी की यूज़ करना है दिन में 2 से 3 बार, या फिर लक्षणों के अनुसार भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नक्स भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। नक्स भूमिका के बारे में हम जानते ही होंगे। इसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो नक्स भूमिका बीज या स्टेगोनस नक्स भूमिका सीड से इसको तैयार किया जाता है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। फार्माकोलॉजिकल उपयोग या फार्माकोलॉजिकल यूजेस की बात करें तो अपच, इंडिजेशन, ये कब्ज और एसिडिटी में इसका यूज़ किया जाता है। शराब और अन्य नशे का भी के दुष्प्रभाव में भी इसका यूज़ किया जाता है। तनाव यानी कि स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन या इरेटेबिलिटी में भी इसका यूज़ हम करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 या 200 पोटेंसी में सोने से पहले इसका यूज़ किया जाता है। ये इसकी पोटेंसी आप ध्यान रखेंगे। और इसका कब यूज़ होता है, सोने से पहले इसको यूज़ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम के लिए फीस सबमिट होने का नोटिस आ चुका है और आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी को है। तो आपको अभी बिल्कुल भी ढील नहीं डालना है, बहुत मेहनत करना है जो, और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हो सकता है ये एग्ज़ाम आपको जल्दी देखने को ना मिले, तो इसलिए इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपको कहीं कमज़ोरी लगती है, वीकनेस लगती है पढ़ाई में, तो आप हमारी ये ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 149 रुपये रखी गई है। इसमें 1100 MCQ और बाकी थ्योरी हिंदी में दे रखी है और MCQ बाईलैंग्वेज दे रखे हैं। आप हमारे ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर विजिट करके इसको परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही कंप्यूटर की ई बुक भी है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे तो 12 आसानी से कर सकते हैं। और ये ई बुक आपको मात्र 51 रुपये में हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा कोर्स भी चल रहा है। अगर आपके पास टाइम है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, 2x की स्पीड से देख सकते हैं, तो काफ़ी आपको इससे भी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी 111 रुपये की, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर पाएंगे। 10 टेस्ट हमने इसके करा दिए हैं और जल्द ही जो बचे हुए टेस्ट हैं उनको हम कराएंगे। और आने वाले जो टेस्ट होंगे उन पर हम पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे, जिससे क्या होगा, हो सकता है अगर आपका एग्जाम का पेपर हार्ड बने तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे लोग कह रहे थे महंगा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग 3 से 4 हज़ार में कोर्स करा रहे हैं। अगर आप हमारा सब कुछ परचेज कर लेते हैं फिर भी 1,000 रुपये नहीं बैठ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है। बाकी आप देखें, आपके पास सिलेक्शन लेने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ले सकते हैं। चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रायोनिया एल्बा। तो इसका इंग्लिश में आप ध्यान रखें, ब्रायोनिया एल्बा। तो आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है हिंदी में आपको थोड़ा सा नाम चेंजेस दिखें। तो संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो ब्रायोनिया पौधे की जड़ से इसको, रूट ऑफ ब्रायोनिया एल्बा प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की बात करें तो सूखी खांसी यानी ड्राई कफ और बुखार यानी कि फीवर में इसका यूज़ करते हैं। जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन और सूजन, इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ होता है। सिर दर्द जो हलचल से बढ़े तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में इसका यूज़ करते हैं हर 4 घंटे में। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला हमारा बेलाडोना। तो बेलाडोना आपकी मेडिसिन है। तो इसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो एट्रोपा बेलाडोना पौधे से यानी एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग या फार्माकोलॉजिकल यूजेस की बात करें तो तेज़ बुखार यानी कि हाई फीवर, सिर दर्द यानी हेडेक में इसका यूज़ किया जाता है। गले की सूजन यानी थ्रोट इन्फ्लेमेशन में भी इसका हम यूज़ करते हैं।
त्वचा की लालिमा यानी कि स्किन रेडनेस हो जाती है, स्किन जमाई रेडनेस हो जाती है, जलन जैसी मालूम देती है, तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में इसका जो डोसेज लेना चाहिए और हर 6 घंटे में इसका यूज़ किया जाता है। अगला हमारा कैलकेरिया कर्व या कैलकेरिया कार्बोनिका, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका कंपोजिशन की बात करें तो सीप के खोल यानी कि जो ऑस्टर सेल्स होते हैं उससे इसको प्राप्त किया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें, फार्माकोलॉजिकल यूजेस की बात करें तो हड्डियों की कमजोरी यानी कि बोन वीकनेस है तो इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं या डेवलपमेंट इशू इन चिल्ड्रन में देखने को मिलता है तो इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको अधिक पसीना आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 6x या 30 पोटेंसी में इसका यूज़ किया जाता है और दिन में 2 बार किया जाता है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा जो अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसकी अगर हम संरचना कंपोजिशन की बात करें तो लाइकोपोडियम पौधे से, लाइकोपोडियम प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। और फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो गैस या फ्लूटलेंस और अपच में इसका मतलब होने पर इसका यूज़ किया जाता है। लीवर की समस्याओं यानी लीवर इश्यूओं में भी हम इसका यूज़ करते हैं। आत्मविश्वास की कमी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। खुराक की या डोसेज की बात करें 30 पोटेंसी में भोजन से पहले इसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रस्टॉक्स या रस्टॉक्सी कॉन्ट्रोन, इसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो पॉइजन आईवी पौधे, पॉइजन आईवी प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो जोड़ों के दर्द में इसका यूज़ करते हैं। त्वचा पर खुजली या इचिंग होती है या रैश होता है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। मांसपेशियों की जकड़न यानी कि मसल स्टिफनेस है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 या 200 पोटेंसी में इसका हम यूज़ करते हैं, हर 8 घंटे में होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्निका मोन्टाना, तो इसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो आर्निका फूल, जो आर्निका फ्लावर होता है उससे इसका यूज़ की मतलब इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें, चोट या इंजरी अगर सूजन हो गई तो आप इसका यूज़ करते हैं। मांसपेशियों के दर्द से में भी इसका यूज़ किया जाता है। मसल पेन में ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन। खुराक अगर डोसेज की बात करें 30 पोटेंसी में हर 6 घंटे में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस, तो इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो पीले फास्फोरस से इसको प्राप्त किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो खून बहने की समस्याएं या हेमरेज है तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। कमजोरी और थकान, वीकनेस और फटीग है तो भी इसका यूज़ किया जाता है। चिंता, एंग्जायटी और तनाव को दूर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो खुराक है या डोसेज की बात करें 30 या 200 पोटेंसी में इसका यूज़ होता है, दिन में 2 बार। नेक्स्ट है हमारा चाइना ऑप्सिनिलिस, इसकी संरचना अगर हम बात करें कंपोजिशन की तो सिनकोना पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है, सिनकोना प्लांट से। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की बात करें, कमजोरी या वीकनेस है और खून की कमी है तो भी हम इसके लिए इसका यूज़ करते हैं, यानी एनीमिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। दस्त या डायरिया, डिहाइड्रेशन हो गया तो इसका यूज़ होता है। बुखार के बाद कमजोरी है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इसका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हिपर सल्फरिस, अगर इसकी कंपोजिशन या संरचना की बात करें तो कैल्शियम सल्फाइड से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें, फोड़े, फुंसी, अब्सेसिस और मवाद यानी कि पस फॉर्मेशन में इसका यूज़ करना चाहिए। गले की सूजन यानी थ्रोट इन्फ्लामेशन हो गया तो भी इसका यूज़ करना चाहिए। सर्दी के दौरान नाक बंद होने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। खुराक या डोसेज की बात करें 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा पल्सटिला, तो इसकी अगर कंपोजिशन या संरचना की बात करें तो वाइल्ड फ्लावर से इसको प्राप्त किया जाता है। तो आप देख पाएंगे हिंदी में वाइल्ड लिखा हुआ है और ये वाइल्ड फ्लावर से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो हार्मोनल असंतुलन यानी हार्मोनल इनबैलेंस हो जाने पर इसका यूज़ किया जाता है। मासिक धर्म की समस्याएं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया तो इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठंडी और सूखी खांसी, कोल्ड विद ड्राई कप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें 30 पोटेंसी में इसका यूज़ होता है। लक्षणों के अनुसार ही इसका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा नेट्रम म्यूर या नेट्रम म्यूरिटिकम,
इसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो ये सोडियम क्लोराइड से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें, डिप्रेशन और उदासी यानी कि सैडनेस में इसका यूज़ किया जाता है। सर्दी जुकाम यानी कोल्ड एंड फ्लू में भी इसका यूज़ करते हैं। त्वचा की समस्याएं जैसे रूखापन, ड्राइनेस ऑफ स्किन में भी इसका हम यूज़ करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 6 या 30 पोटेंसी में इसका यूज़ होना चाहिए, दिन में 2 बार। नेक्स्ट हमारा गैल्सीमियम। गैल्सीमियम, तो इसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो जैस्मीन के पौधे या येलो जैस्मीन प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो कमजोरी या वीकनेस में और या थकावट है तो इसमें इसका यूज़ किया जाना चाहिए। फ्लू और बुखार में इसका यूज़ होता है। घबराहट या नर्वसनेस और डर में भी इसका यूज़ करते हैं। खुराक या पोटेंसी की बात करें, सॉरी डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में इसका यूज़ होता है हर 4 से 6 घंटे में। नेक्स्ट हमारा कार्बोबेज या कार्बो वेजिटेबल्स। इसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करें तो चारकोल से यानी कि वेजिटेबल चारकोल से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की बात करें तो अपच या इंडिगेशंस और गैस में इसका यूज़ किया जाता है। बेहोशी और कमजोरी यानी कि फैंटिंग और वीकनेस है तो भी इसका यूज़ किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में इसका यूज़ होता है भोजन के बाद। नेक्स्ट है हमारा फेरम फॉस्फोरिकम। इस रचना इसकी कंपोजिशन की बात करें तो फेरिक फॉस्फेट या फेरिक फॉस्फेट से है इसका मतलब प्राप्त किया जाता है इसको। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो शुरुआती संक्रमण यानी इनिशियल इन्फेक्शन हो गया तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एनीमिया में भी इसका यूज़ होता है। सूजन और हल्के बुखार में भी इसका यूज़ किया जाता है। खुराक या डोसेज की बात करें तो 6 या 12x पोटेंसी में इसका यूज़ होता है, दिन में 3 बार। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरक्यूलिनम। इसकी संरचना की अगर हम बात करें या कंपोजिशन की तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के निष्क्रिय रूप में इसको मतलब प्राप्त किया जाता है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलिज्म बैक्टीरिया से इसको प्राप्त करते हैं। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो बार बार अगर संक्रमण हो रहा है यानी रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम हो चुका है, वीक इम्यूनिटी पावर हो चुकी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी और त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका यूज़ होता है। खुराक या डोसेज की बात करें तो 200 पोटेंसी में महीने में 1 बार इसका यूज़ होता है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सिलिका। अब आप देख पाएंगे सिलिका यहाँ हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सिलीसिया जैसे पढ़ते हैं सिलीसिया, ठीक है, सिलीसिया। संरचना कंपोजिशन की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो त्वचा पर फोड़े फुंसी या अब्सेसिस एंड वॉइल्स हो गए हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बालों और नाखूनों की कमजोरी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने में भी ये सहायक होती है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। खुराक या डोसेज की अगर हम बात करें तो 6x पोटेंसी में दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिमीसिप्यूगा रेसिमोसा। आपका है सिमीसिप्यूगा रेसिमोसा। अगर इसकी कंपोजिशन या संरचना की बात करें तो ब्लैक कोहिस पौधे, ब्लैक कोहिस प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो मासिक धर्म की समस्याएं यानी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो चुका है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। पीठ दर्द या बैक पेन है, तनाव या डिप्रेशन है तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। खुराक के डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्पोंजिया टोस्टा। तो स्पोंजिया टोस्टा की अगर हम संरचना की बात करें तो समुद्री स्पंज यानी मैरीन स्पंज से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो गले की सूजन यानी थ्रोट स्वेलिंग है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। खांसी यानी कि कफ, विशेष रूप से सूखी खांसी है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में हर 6 घंटे में इसका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा काली म्यूर या काली म्यूरिटिकम। इसकी अगर हम बात करें संरचना की, इसकी कंपोजिशन की, तो पोटेशियम क्लोराइड से इसको प्राप्त किया जाता है तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये पोटेशियम क्लोराइड को से इसको प्राप्त करते हैं। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें तो गले की खराश या सोर थ्रोट है, बलगम वाली खांसी है, कान का संक्रमण है या एयर इन्फेक्शन है तो ये इन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है।
खुराक की बात करें, डोसेज की बात करें, 6x पोटेंसी में दिन में 3 बार इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चाइना सल्फ या चाइना सल्फूरिका। तो सिनकोना पौधे से, सिनकोना प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल उपयोग की अगर हम बात करें, बार बार होने वाले बुखार से यानी रिकरेंट फीवर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। कमजोरी और थकान है, वीकनेस एंड फटीग है, मलेरिया या अन्य संक्रमण हो चुके हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। खुराक या डोसेज की बात करें तो 30 पोटेंसी में लक्षणों के अनुसार इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये थे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हमने जो डिस्कस करी। आई होप आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपको ये ऐसा टॉपिक हमें बता सकते हैं कमेंट करके जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम में आने के जिससे चांसेस हैं। बाकी हम अपने पेड कोर्स में सब कुछ करा ही रहे हैं और जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें भी हम बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के जो हम अपनी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रख रहे हैं। बाकी आप हमारी ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई भी सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।